श्री कृष्ण के प्रमुख उपदेश गीता सार आत्मा और शरीर आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है, इसलिए मृत्यु से शोक मत करो। कर्म का महत्व मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर उसका अधिकार नहीं है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म, बिना लोभ और स्वार्थ के कर्म ही श्रेष्ठ है। धर्म और कर्तव्य, अपने स्वधर्म कर्तव्य का पालन करो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। परधर्म, दूसरों का काम कर्तव्य अपनाना विनाशकारी है। युद्ध के समय अर्जुन का धर्म था कि वह क्षत्रिय के रूप में अधर्म के विरुद्ध लड़े। योग का संदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योग ही जीवन का संतुलन है। योग का अर्थ केवल आसन प्राणायाम नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन है। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, कर्म योग, कर्म का मार्ग और भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, सभी मोक्ष दिलाते हैं। ईश्वर पर भक्ति और समर्पण, जो व्यक्ति पूरे मन से भगवान को समर्पित होता है, उसका कल्याण होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। समत्व भाव, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, सबको समान भाव से स्वीकार करो। यही स्थिर बुद्धि और योगी की पहचान है। भक्ति और श्रद्धा, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। सच्चे मन से किया गया प्रेम, चाहे वह फल फूल, पत्ता या जल ही क्यों ना हो, भगवान स्वीकार करते हैं। आत्मसंयम और ध्यान, इंद्रियों पर नियंत्रण और मन का एकाग्र होना ही योग की पराकाष्ठा है। ध्यान द्वारा मनुष्य भगवान के स्वरूप को जान सकता है। गुण और प्रकृति संसार 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से बना है। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। मोक्ष का मार्ग, जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब वह बंधन से मुक्त होता है। जन्म मरण के चक्र से निकलकर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है।